हाय फ्रेंड, मेरा नाम संजीत है। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है माइंडसेट ट्री। ये बड़ी अच्छी कंपनी है जो कि मैनेज होती है, डायरेक्ट होती है अशोक सोदे के द्वारा। एक दो लाइन इनके बारे में मैं बता दूं। ये विप्रो में पिछले आई थिंक 15-20 साल इन्होंने काम किया। अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपोजर है और अच्छा इनके पास एक्सपोजर एक्सपीरियंस की वजह से ये कंपनी में अच्छा आरओई आ रहा है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और यूएसए और कुछ कनाडा वगैरह में भी इनका काम हो रहा है। आईटी सेक्टर की कंपनी है, क्या करती है, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, डिस्कस करेंगे रिकॉर्डर पे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। क्या करती है हैप्पीएस्ट माइंड, कहाँ से वेल्थ जनरेट करती है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने। तो क्या करती है हैप्पीएस्ट माइंड, सबसे बड़ी चीज़ हम इस वीडियो में सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हैप्पीएस्ट माइंड एक कंपनी है जो आईटी डिपार्टमेंट के साथ डील करती है। ये जो वैल्यू अगर हम देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की, जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसी कंपनी है जो कि डिजिटल बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और अलाइड इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट ऑफ द थिंग और एनालिटिक्स और डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन काम करती है और इंडस्ट्री। सारे के सारे आप चीज़ देख रहे हैं, ये सारे के सारे इनके हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स इन गोल्डन पिस्विक बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड 2021। आप देखेंगे कि 20% इंक्रीज इन मोनेटाइजेशन इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे 200 प्लस एप्लीकेशन कवर्ड अंडर द रोल बेस्ड प्रोविजन, 5% इंक्रीज इन क्रॉप सेल एंड द अपसेल अपॉर्चुनिटी, 4 बिलियन प्लस सिमलेस ट्रांजैक्शन। और हम डिस्कस करेंगे ये अच्छे से इनके बारे में जो डिस्कस किया हुआ है, ये वाइट पेपर, ब्लॉग्स और डिफरेंट डिफरेंट है। और ये टेक्नोलॉजी क्या क्या ऑफर करती है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑफर करती है ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, डेवलप और एसटीएन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग भी ये डिस्कस करती है, एक कंपनी देती है इंटरनेट ऑफ थिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे है डेवलप, आपको दिख रहा है, डेटा साइंस आपको दिख रहा है। ये सारी चीज़ों में ये कंपनी डील करती है। अगर हम इसके एनालिटिक्स देखें तो एनालिटिक्स इसका है कि हैप्पीएस्ट माइंड केसेस स्टडी रिकॉग्नाइज विद द 2021 ये डिजिटल। और क्या क्या काम करती है कंपनी डिस्कस करते हैं इस सारी वीडियो में। तो हैप्पीएस्ट माइंड जो है 2011 में फाउंड हुई थी। ये है बैंगलोर में, जो कि ऑपरेशन इसका है यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में एंड मिडिल ईस्ट में। और जो खास चीज़ जो कंपनी करती है ये है, एक अच्छी कंपनी है, बोल सकते हैं कि इट इज़ एन आईटी कंपनी रैंक 4 इन आईटी सर्विसेज, वर्क ऑन द रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी सच एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन एक नया चैन आया है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपने इसको अपलोड किया, बी के पास जाएगा, बी के पास भी सेम डॉक्यूमेंट्स उसने भी अपलोड किया, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स के मैनी यूजर हो जाएंगे। और तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि बीच में कोई इसको इंटरप्ट नहीं कर सकता है, डेटा अनचेंज रहेगा। तो और ब्लॉक चेन में भी काम करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल प्रोसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन सिक्योरिटी, व्हाट वी कॉल वर्चुअल रियलिटी, आर रिसीव 4.2 rating by the Glassdoor, number 2 in IT sector company. Ashok Sood is executive chairman of the main promoter and was early founding chairman and MD of the Mindtree. And prior to of Mindtree, he was a led Wipro IT 15 year। ये काम करते थे विप्रो में 15 ईयर से। अच्छी चीज़ देखें कि जो कंपनी जो है मेन जो काम कर रही है, 20,000 करोड़ की कंपनी है। करंट में इसका प्राइस चल रहा है 1390 रुपीज़, हाई इसका है 1581, लो इस कंपनी का है 286। डिविडेंड पे करती है कंपनी जो है 0.22, फेस वैल्यू इसका है ₹2, ग्रोथ इसका है 38.5 और डेट इस कंपनी का है 138 करोड़ का डेट है। इसका आरओई देखें जो कि बिल्कुल अच्छा है, आरओई अच्छा है तभी इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने का थोड़ा सा कंसेप्ट लाए कि कंपनी क्या क्या करती है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे जो कि है 31.3, जो एक अच्छी वैल्यू है। सेल ग्रोथ इस कंपनी का बढ़ गया
जो कि 19.7 है। सेल ग्रोथ इसका है 12.7। डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 1 से कम है, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस कंपनी के बारे में, तो हम डिस्कस करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड जो है ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, और ये इसके जो फाउंडर चेयरमैन हैं वो जो कि अशोक सूद जी हैं, जो नामी ग्रामी हस्ती हैं, और इससे पहले वो विप्रो में काम करते थे। मतलब कि जिस हाथ में कंपनी है वो वेल एक्सपीरियंस है, और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से पहले वो जुड़े हुए हैं लास्ट 15 सालों से। इसमें क्विक रेशियो देखें, क्विक रेशियो भी इस कंपनी का अच्छा है, जो कि आप डिस्कस कर रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में कंपनी के कुछ अगर लोन देने पड़े, कुछ और भी काम हो जाए, उसके लिए इनके पास 2.69% का इनके पास इंटरेस्ट आप इजली देख पा रहे हैं। एक चीज़ अगर हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के पास तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें, इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है। मतलब कंपनी की जो सेल्स जो है, सेल्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो एक अच्छी चीज़ है। कंपनी की सेल्स जो है इंक्रीज कर रही है। प्रॉफिट भी कंपनी की जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी इंक्रीज करने वाली है। प्रॉफिट ये दो भी इंक्रीज करने वाले हैं। अगर हम डिस्कस करें कि इसकी जो नेट 5 ईयर में कितना का इनके इम्प्रूवमेंट है, तो हम देखें 5 ईयर में भी इनके सेल्स जो है काफ़ी है ना, सेल्स जो है ये इंक्रीमेंट हुए हैं। 5 ईयर में भी सेल्स इंक्रीमेंट हुआ है। बाकी फैक्टर देखें इनका, अगर हम डिस्कस करें कि इनका पी रेशियो कितना है, तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इस कंपनी का पी रेशियो जो है, जो हम इसलिए देख पा रहे हैं, जो कि 17 जून तक है, ये हम देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ये हम इसकी पी रेशियो जहाँ पे कम है, तो उस एरिया में कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ किया है। एक चीज़ हम डिस्कस करें कि पी रेशियो यहाँ कम था, ग्रोथ ज़्यादा था, और पी रेशियो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ग्रोथ कम है, मतलब कि इस केस में हो सकता है कि ग्रोथ कम है, एक चीज़ हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइस देखें, प्राइस इसकी कंपनी की जो है स्टार्टिंग में प्राइस जो है इस कंपनी का, ये है हमारे पास कंपनी की प्राइस। तो प्राइस यहाँ पे लो है। प्राइस अगर लो है तो हमें डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है, प्राइस भी इस कंपनी की आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम डिस्कस करें कि अगर 3 ईयर में डिस्कस करें, प्राइस का सिनारियो है 1 ईयर का भी प्राइस से बढ़ रहा है। कंपनी जो डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी जो है, जो कि गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, एक अच्छी बात है, जो कि 114 है, और लास्ट 5 ईयर से अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे जो कि है 50%, इसका आरओई है। एक अच्छी चीज़ है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए भी। अगर जो अच्छी चीज़ इसके अलावा अगर हम डिस्कस कर लें, क्वार्टरली रिजल्ट अगर इस कंपनी का डिस्कस करें, जो कि रिजल्ट ही अगर सेल्स देखेंगे 175 करोड़ है, यहाँ पे 2019 में इनका 172 करोड़ है, 186 करोड़ है, यहाँ पे 2030 करोड़ है। इसका एक्सपेंसेस देखेंगे, ये वाली वैल्यू भी एक्सपेंसेस भी कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मतलब इस कंपनी की एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज कर रही है, सेल्स इस कंपनी की जो है इंक्रीज कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी की इंक्रीज कर रही है, इंटरेस्ट इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है। ये सारी बातें इस कंपनी की इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें जो कि 27% है, ये 22% है, ये 53% है, ये 51% है। ये वैल्यू इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। टैक्स देखेंगे, टैक्स भी कंपनी ने पे किया है। नेट प्रॉफिट देखें 22, और यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रॉफिट इनका अभी सबसे ज़्यादा 2020 में कमाया, ये क्वार्टर का रिजल्ट है। हम पूरा पूरा स्टार्टिंग से भी इसके अगले वाले सेक्शन में देखने वाले हैं। ये कंपनी जो माइंड ट्री है, आप ये हैप्पीएस्ट माइंड नॉट माइंड ट्री, ये जो सेल्स अगर देखेंगे, इनका जो सेल्स की जो वैल्यू है इस कंपनी की, ये इनके सामने जो वैल्यू ये 69 करोड़ की है, आज उस करोड़ की वैल्यू है 814 करोड़ इसकी वर्थ है। मतलब कंपनी कमाती है 840 करोड़ का इनके पास इनकम अभी प्रेजेंट में है। एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस में कंपनी का डे टू डे लाइफ में बिल्कुल बढ़ता हुआ जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, जो एक वैल्यू जो हम देख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कंपनी एक अच्छा ग्रोथ देख रही है। इनकम देखेंगे, इनकम अदर इनकम भी इस कंपनी का जो कि 23 करोड़ के अराउंड, 20 करोड़ के अराउंड, 5 करोड़ के अराउंड इस कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, जो कि इस कंपनी का टाइम बाई टाइम जो प्रॉफिट है कंपनी का, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि हम अच्छी वैल्यू मान सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो एक अच्छी वैल्यू है,
कि हम अच्छे से मान सकते हैं इस वैल्यू में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, टैक्स देखेंगे, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ने वाला है और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का एक अच्छा खासा है जो हम मान सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी का आरओई देखेंगे हम, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आरओई कि जो हम 5 ईयर में 27%, 3 ईयर में 49%, ये जो वैल्यू रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने वाला है। और ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं कि इस सेल्स इनका बिल्कुल ही आरओई जो है बिल्कुल माइंड ब्लोइंग इनका आप देख भी रहे हैं। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखेंगे, ये वाली वैल्यू भी है इनके सामने इजीली बढ़ रही है। अगर हम डिस्कस करें एक चीज़ और इस पर, इसके बैलेंस शीट पे अगर हम नज़र रखें और डिस्कस करें कि इसका शेयर कैपिटल जो है, जो कि इसकी वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है 25 करोड़, 28 करोड़, 49 करोड़, ये वैल्यू इजीली हम देख पा रहे हैं जो कि वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम वैल्यू डिस्कस करें कि इसका रिजर्व कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो रिजर्व हम इजीली देख सकते हैं कि रिजर्व इस कंपनी का है वो इजीली वैल्यू बढ़ रहा है जो कि है 156 करोड़, ये है 220 करोड़, 518 करोड़, जो कि एक अच्छी डिसेंट वैल्यू हम देख रहे हैं। अगर हम इसकी लायबिलिटी देखें तो लायबिलिटी भी इस कंपनी की जो है एंड द टाइम बढ़ती हुई नज़र आ रही है जो कि है 907। इन्वेस्टमेंट देखेंगे इस कंपनी का, इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जो कि 161, 83, 98 करोड़, 489 इसकी वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम टोटल एसेट देखें कंपनी का, ये वाली वैल्यू भी टोटल एसेट कंपनी का बढ़ता हुआ आ रहा है। तो टोटल एसेट की बात करें, टोटल एसेट इस कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आ रही है जो कि हम इजीली देख पा रहे हैं। दूसरी बात है टोटल जो लाइबिलिटी है कंपनी की 508 है, 8 वाली वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। 907 जो कि ये भी एक अच्छा इनकम कंपनी की बढ़ती हुई वैल्यू हमें नज़र आ रही है। अगर हम ईयर बाय ईयर कंपेयर करें तो इसकी प्रॉफिट ज़्यादा है जो हम इजीली देख सकते हैं और एक अच्छा सोर्स भी है ग्रोथ का। इसका रिजर्व देखेंगे, रिजर्व इस कंपनी का टाइम द टाइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रोइंग भी इस कंपनी का बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिक्स एसेट इस कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और टोटल एसेट भी इस कंपनी का टाइम द टाइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल एसेट बढ़ रहा है और इसकी टोटल शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर हम डिस्कस करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी का डिस्कस करने के लिए कि कैश फ्लो कितना है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये इनके पास कैश फ्लो 113 करोड़ है, ये यहाँ पे 150 करोड़ है। कुछ डेटा इनके पास मिसिंग अभी प्रेजेंट है नहीं है, इसलिए अब शेयर नहीं हो पा रहा है। बाकी अगर देखेंगे तो कंपनी मतलब ग्रोथ तो कर रही है और क्योंकि इसका जिस विजन आदमी के पास है, जैसे एक्सीजन जो कि IRDFC की जो चेयरपर्सन है, फर्स्ट IDFC बैंक की, तो सेम अशोक सूद जी के साथ भी है कि वेल एक्सपीरियंस है। और अब देखेंगे कि ROC ये बढ़ भी रहा है और एक ये अच्छी कंपनी ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्योंकि विजन और मिशन तो वही है। शेयर पार्टनर होल्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा जो उन्होंने लगाया है ये अशोक जी का पैसा है सबसे ज़्यादा। FII ने भी पैसा लगाया है, DI ने भी लगाया है, पब्लिक ने भी पैसा अच्छा खासा लगाया है और अभी सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट माइंड में लोगों का पैसा लगा हुआ है। हम डिस्कस करेंगे इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फिर इसकी रेटिंग भी देखेंगे ये क्या है कंपनी और इसकी रेटिंग कैसी है और कैसे कैसे हम इसको इजीली जज कर सकते हैं। ये चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें डिस्कस करने वाला है, ये आपके सामने हैप्पीएस्ट माइंड का ये आपके पास माइंडफुल IT कंपनी बॉर्न डिजिटल, बॉर्न अजाइल, और ये देख रहे हैं ये इनका है प्रवीण कुमार, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस ऑफिसर, मेंबरशिप मेंबर। ये आपके सामने देख रहे हैं इनका एनुअल रिपोर्ट है और क्या क्या काम करने वाले हैं सब कुछ ये इंडेक्स पेज इनका आता है। आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट में क्या क्या लिख रहे हैं। अभी सबसे पहले हम ऊपर वाले पेज में देखेंगे, ये चेयरमैन लेटर है, ये शायद अशोक जी है राइट। ये देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड, ये इनका दिख रहा है कि अगर हम थोड़ा सा इधर देखेंगे तो कि थोड़ा सा हाईलाइट इनके परफॉर्मेंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। टोटल एनुअल टोटल इनकम जो इनके पास है 79,765 लाख का इनकम इनके पास आया है। EBITDA जो है इस कंपनी का 21,573 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 16,256 करोड़ का इनके पास टैक्स है। अगर बात करें ROE देखेंगे 32% का है। फ्री कैश फ्लो देखेंगे 21,476 है और डिविडेंड इस कंपनी ने जो 150% का डिविडेंड इस
हमने दिया है। अगर हम डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर पैटर्न, होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न वैल्यू, प्रमोटर होल्डिंग, इसके पास जो ओनर है उनके पास 54% का है, पब्लिक 24% का है, ट्रस्ट 1% का है, क्लियरिंग मेंबर जो है 0.4% का है, म्यूचुअल फंड वगैरह के पास जो पैसे इस बैंक में इस के पास लगा हुआ है वो है अराउंड 7.38%। FII NRI के पास लगा हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट के पास भी पैसा लगा हुआ है। पब्लिक के पास पैसा आप देखेंगे जो कि 60% है, प्रमोटर के पास आपको पता है, FII के पास पता है, बॉडी कॉर्पोरेट्स के पास भी पैसा हमें पता है कि कितना लगा हुआ है। इससे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी के पास कितना कितना ये यूटिलिटी करते हैं। देखिए यूटिलाइजेशन में है 79.5% और पीपल सेटिस्फेक्शन स्कोर इनका देखिए 94%, जो कि एक अच्छा चीज़ है, जो कि दिख भी रहा है। प्रमोटर स्कोर देखिए जो कि अच्छा खासा है, $1 मिलियन कस्टमर्स, ये अच्छी चीज़ है। डाइवर्सिफिकेशन, इसमें डाइवर्सिफाई तो है, एक्टिव कस्टमर इसके जो लॉक में है ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। ये अगर देखेंगे कि ये CSR स्पेंड 25 लाख इन्होंने स्पेंड किया है और ये मिल वगैरह के लिए इन्होंने इतना जो कि अराउंड आप देख सकते हैं 13,31,154 उन्होंने खर्च किया है। ये अगर डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें देखना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, वो इनका एग्जीक्यूटिव लेटर देखिए। स्टेक होल्डर, दिस कम्स टू यू इन द बैकग्राउंड ऑफ अ ईयर पीरियड हैज सीन सिग्निफिकेंट चेंज इन द योर कंपनी बिजनेस एंड ओवरऑल environment. Since the beginning of the pandemic, one of the key focus area for the executive board was to drive sustainable operation with a minimum disruption. Our mission of the happiest people's happiest customers ensure that we balance both consistency and what we call इनके लिख रहे हैं executive board convey its deep appreciation to our happiest mind who did everything possible to support each other family in these adverse times. और ये है कि योर कंपनी इशू सॉ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ रिटॉलिंग इन्वेस्टर, इतना टाइम इनका बढ़ा। अगर आप डिस्कस करेंगे टोटल इनकम फॉर दिस ईयर वाज 798 करोड़, सोइंग अबव द इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ 11% की इनकी इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है। आप डिस्कस करें कि अगर ड्यूरिंग दिस ईयर योर कंपनी एडेड 9 न्यू $1 billion कॉर्पोरेट कस्टमर्स एंड 3 कस्टमर्स जो इनको दिया हुआ है। ये इनको राजीव शाह, राम रमन शाह, ये अलग अलग इनके डेटा दिए हुए हैं। अगर डिस्कस करेंगे हैप्पीस्ट माइंड का तो डिजिटल ड्राइव है, माइंडफुल कंपनी है, 97% डिजिटल है, अजाइल है, 91% एक्टिव क्लाइंट है, हैप्पीस्ट माइंड है, ये जो हम इजली देख पा रहे हैं। इसकी रेटिंग आप इजली देख पा रहे हैं जो कि 4.3 है। IPO डिस्कस कर सकते हैं। विजन, बी हैप्पीनेस, what we call evidence for each other, our customer and the society. Achieve your successful IPO. Be known as a company with the highest standard of the corporate governance. Be recognized for the thought leadership in our focus area of the technology solution. Be a leader in a social responsibility initiative. Our value, शेयरिंग, माइंडफुल, इंटीग्रिटी, लर्निंग, एक्सेलेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको पता है कि एजुकेशन और हिच, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रैवल, ये इनकी इंडस्ट्री है जिनको सर्व करते हैं। ये बोल सकते हैं कि एडुकेट, ये जो है एडुकेट, रिटेल, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, मीडिया, फाइनेंस, ये इनके कस्टमर क्लाइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है जो डिस्कस करने लायक है कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, ब्रॉड प्रोडक्ट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनकी वैल्यू हमें दिख रही है। ये ऑफरिंग डिजिटल एप्लीकेशन और क्या क्या ऑफर कर रहे हैं थोड़ा सा डीप जाएंगे। डिजिटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉल्यूशन एक्सेलेरेशन, ऑटोमेशन और डिजिटल कंटेंट मोनेटाइजेशन, knowledge board and the diversify sales offering enterprises platform, customer solution, healthcare, और हम देखेंगे डेटा सेंटर और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल में DC, वर्कप्लेस, सर्विस, ऑटोमेशन, डिफरेंट इनके कारनामे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अगर डिस्कस करें कि ड्राइवन बाय यूनिक डिवीजन तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है
कि a our mind approach for the doing a business is focused for enabling happiness of our people which led to the happiest customer. Our systems policy and the practices are designed to foster mind, और ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। हम एक चीज और डिस्कस कर लें कि ये इनका हैप्पीस्ट माइंड, हैप्पीस्ट कस्टमर, कोलैबोरेशन और क्रेडिबिलिटी और कॉम्पिटिटी और कल्चर, माइंडफुल, ये सारी की सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। और बोर्न डिजिटल, बोर्न एजाइल अप्रोच इनका है, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस इनसाइट और डिफरेंट इनके कारनामे और भी देख सकते हैं। 96% 8% रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं आईटी सर्विस से, 93% 9 ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं एजिलिटी से, डिलीवरिंग सॉलिड सस्टेनेबल परफॉर्मेंस। टोटल इनकम देखिए फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे ये वैल्यू ग्रोथ हर साल हुई है, जो कि एक अच्छी वैल्यू हम मान सकते हैं। एडिप्टा जिस कंपनी की है वो वैल्यू भी अच्छी है, अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे ये वाली वैल्यू भी बढ़ रही है। कैश फ्लो भी इस कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि वैल्यू बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग पर शेयर आप देख रहे हैं, नेट इसका वर्थ इस कंपनी का बढ़ रहा है। बिल्डिंग जो कर रही है डिजिटल रेवेन्यू कहाँ कहाँ जनरेट करती है, वर्टिकल कितना है, जोग्राफिकल कितना है, कॉन्ट्रैक्ट कितना है। और हम देखेंगे क्लाइंट रेवेन्यू कंसंट्रेशन, $1 मिलियन कस्टमर, ये सारे अप्रोच हम देख रहे हैं। एट्रीब्यूशन इनका कंपनी का देख रहे हैं। मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा मेरे को देखा जाता है, जो कि अशोक सूद जी देखते हैं, जो कि चेयरपर्सन है। इसके पहले ये विप्रो में काम करते थे और इनके चलते ही मैंने सोचा कि इस कंपनी को थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, क्योंकि वेल नोन एक्सपीरियंस पर्सन है। ये भी इंजीनियरिंग सर्विस जो कि देखिए प्रोडक्ट सर्विस इंजीनियरिंग और वॉइस हैं ये, और डिजिटल बिजनेस सर्विस सारे लोग ये देखेंगे। रमन मोहन और अलग अलग लोग भी आने वाले हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है प्रेसिडेंट ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, और इसके बाद ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो कि हैप्पीस्ट माइंड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इस सारे के सारे जो आईपीओ लॉन्च हुआ था, क्या क्या कर रहे हैं, सारे लोगों ने इस पर डिस्कस किया और आईपीओ इनका सक्सेसफुल मार्केट में आया भी था लोगों से पैसा लेने के लिए। और अब देखेंगे कुछ और बातें जो कि एनुअल रिपोर्ट पे है इनके, कि ये कुछ सोशल सर्विस वगैरह करते हैं। आखिर अगर हम डिस्कस करें कि क्या खास है जो इस कंपनी को बनाती है, तो एक चीज़ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमें दिख भी रहा है, कि आखिर एक कंपनी के पास जो ग्रोथ जो आ रहा है वो कितना परसेंट का ग्रोथ है, क्या वो कंपनी कितना परसेंट कंपनी अपना काम कर रही है। ये सारी चीज़ें हम इजीली इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अगर देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आया है कि ये लोकेशन कहाँ है, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेल ज़्यादा है लेकिन फीमेल सबसे ज़्यादा है। तो जियो वाइज टीम डिस्ट्रीब्यूशन स्प्लिट बाय द मेन, ये अच्छी चीज़ है माइंडसेट का, जो कि सबसे ज़्यादा गर्ल्स को प्रमोट करते भी हैं। और यहाँ पे देखेंगे 24.5% ऑफ आवर वर्क प्लेस आर वीमेन। नंबर ऑफ वीमेन हु एबल्ड व्हाट वी कॉल मैटरनिटी लीव 28 है। नंबर ऑफ मैन हु एबल लीव 130 है। नंबर ऑफ वीमेन हु रिटर्न टू वर्क पोस्ट मैटरनिटी लीव 5 है। और नंबर ऑफ व्हाट वी कॉल मेंबर्स विथ डिसेबिलिटी आप बात करेंगे जो कि 4 है। ये अच्छी चीज़ है कि ये हर एंगल से सोचते हैं क्या क्या उसके फैक्ट है और क्या क्या उसकी चीज़ उससे जुड़ा हुआ है। आप अगर देखेंगे एक कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रिवॉर्ड रिकॉग्निशन, इस कंपनी के कुछ सारे रिवॉर्ड है, रिकॉग्निशन है। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा होता है। हम देखेंगे कि आखिर ये फ़ायदा किस किस सेक्टर में है। हम डिस्कस करने वाले हैं सक्सेशन प्लानिंग कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब वेलनेस प्रोग्राम जो कि हैप्पीएस्ट आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ पे हैप्पीएस्ट इज ड्रिवन बाय द 3 AS। आपको पता है कोविड में क्या क्या इन्होंने काम किया, कैसे कैसे इन्होंने रिलीफ पहुँचाई, ये सारी चीज़ ये इजीली हम देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी कितनी कितनी इनकी वैल्यू है ये देखेंगे। और ये 16 में 17 में क्या क्या किया इन्होंने, ये सारी डिस्कशन हम इजीली देख सकते हैं। ये इनके पास है कि कहाँ 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 ये काम कर रहे हैं, कौन कौन से नोड में, ये इतना आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है पर्सनल इंटरप्रेशन ग्रुप, अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, इमोशनल इक्वलिटी, लिव योर वैल्यू, पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ,
मैनेजिंग कोलैबोरेटिव, ये इनके ये जो ह्यूमन एक्सेलेंस के जो इनके रूल है, कैसे काम करते हैं, इन्होंने बखूबी इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप डिस्कस करेंगे तो गवर्नेंस इसका कितना है, नेटवर्किंग कितना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनका कैसा है, कैसे कैसे इन्होंने काम किया है, कैसे कैसे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को दिखाया है, कैसे कैसे डिलीवरिंग किया है, एक्सीलेंस क्या क्या चीज़ है, हैप्पीस्ट माइंड इन इक्वल मोमेंट्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यूएसए, यूके, यूरोप, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्योंकि इंडियन कंपनी है। हैप्पीस्ट माइंड पार्टनर और इंटर्नशिप 57 है। गवर्नेंस आपको पता है, डाटा पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये उनकी खुद की पॉलिसी है। तो ये जो चीज़ें पॉलिसी, यूज ऑफ इंटरप्शन इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी, डिफरेंट टाइप को यूज कर रहे हैं, जो कि एक वैल्यू आपको दिख रही है। एक चीज़ है जो कि इस कंपनी को यूनिक बनाती है। हाय फ्रेंड, अगर आप नए हैं ना तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा, और जो पुराने हैं उनको इसको शेयर करना पड़ेगा, और इसको सिबलिंग के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि दूसरे लोग भी ये जो सीरीज चल रहा है अपने खुद से किसी अच्छी कंपनी को लाएं, खुद से एनालिसिस करें। और आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक पे हम उसका एनालिसिस करें उस कंपनी के बारे में, तो आपको कमेंट में उसका नाम लिखना पड़ेगा